क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? बजट के बाद व्हाट्सएप बोलता है मिडिल क्लास को धोखा, इंडिया सुपर पावर बन रहा है। पर सच क्या है? आज की वीडियो में हम बजट 2026 का सच बताएंगे। नो गवर्नमेंट पीआर, नो ऑपोजिशन ड्रामा, सिर्फ फैक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव्स, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको। यूनियन बजट 2026 सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट है। इस बजट का एक क्लियर मैसेज है, शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। अब इसी बात पे लोग डिवाइडेड हैं। पॉजिटिव नंबर 1, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस। सबसे बड़ा पॉजिटिव, गवर्नमेंट ने ग्रोथ को सेक्रीफाइस नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्ट्रॉन्ग, कैपेक्स हाई रखा गया, रोड, रेलवेज, डिफेंस और क्लीन एनर्जी की बात करी गई। गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बना रही है, चाहे शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। पॉजिटिव 2, जॉब क्रिएशन इनडायरेक्टली पुश हो रहा है। गवर्नमेंट डायरेक्ट जॉब स्कीम अनाउंस नहीं करती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज ग्रोथ। जॉब स्लो आती हैं पर सस्टेनेबल होती हैं। पॉजिटिव 3, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश। एक मैच्योर इकोनॉमी की पहचान होती है फ्रीबीज कम, बैलेंसेस ज्यादा। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में बोरोइंग को लिमिट करने का सिग्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए पॉजिटिव। इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड स्टेबल ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म। पॉजिटिव 4, इंडिया एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बजट का टोन क्लियर था, इंडिया वांट्स ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग पुश, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी कम हुई है। अब सच बोलते हैं, बजट परफेक्ट नहीं होता और ये भी नहीं है। नेगेटिव 1, मिडिल क्लास को डायरेक्ट रिलीफ कम। ये सबसे बड़ा कंप्लेन है और गलत भी नहीं। टैक्स रिलीफ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कुशन भी कम मिला और सैलरी क्लास स्टिल फील्स स्क्वीज्ड। मिडिल क्लास से पेशेंस की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। नेगेटिव 2, कंजम्पशन बूस्ट वीक दिखता है। इकोनॉमी तब तेज चलती है जब लोग खर्च करते हैं। एफएमसीजी एंड कंजम्पशन पुश लिमिटेड दिखा, रूरल डिमांड पे प्रेशर भी ज्यादा दिखा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म डिमांड रिकवरी स्लो हो सकती है और इसका इफेक्ट मार्केट में भी दिखता है। नेगेटिव 3, शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी। बजट ग्रोथ फोकस्ड है, ट्रेडर फ्रेंडली नहीं। इमीडिएट स्टॉक मार्केट रैली गारंटी नहीं, वॉलेटिलिटी रहेगी। हाई एक्सपेक्टेशंस वाले सेक्टर्स पे प्रेशर भी दिखेगा। हमेशा याद रखिएगा, बजट इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये बजट है किसके लिए? ये पॉपुलैरिटी बजट नहीं है, ये फ्रीबी बजट भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग बजट है। प्रॉब्लम ये है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंस्टेंट फील नहीं होते। इस बजट के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होगी? पैनिक सेलिंग, व्हाट्सएप एडवाइस फॉलो करना, बजट के बाद मार्केट गिरेगा माइंडसेट। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी? एसआईपी चालू रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी थीम्स पे ध्यान दो, एसेट एलोकेशन मत बिगाड़ो। बजट सिग्नल देता है, डिसीजन आपको डिसिप्लिन से लेना होता है। तो सच ये है, बजट 2026 में पॉजिटिव भी है और पेन भी, और इसी ऑनेस्टी के साथ हम इस चैनल पे बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं क्षितिज। अगर आपको हाइप नहीं समझ चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे क्या कवर करते देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने व्यूज़ भी शेयर करना कि आपके हिसाब से बजट पॉजिटिव है या बजट नेगेटिव है। तब तक के लिए नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?